ध्यान के विविध प्रकारों का वर्णन। ईश्वर कहते हैं, किसी देश स्थान विशेष का अवलंबन कर उसमें बुद्धि की जो एकात्म वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं रहता है, उसे विद्वानों ने ध्यान कहा है। किसी देश या अन्य आलंबन से रहे चित्त की एकाकारता समाधि है। इसमें ध्येय मात्र का भान होता है। यह योग का उत्तम साधन है। 12 प्राणायाम पर्यंत धारणा, 12 धारणा पर्यंत ध्यान और 12 ध्यान पर्यंत समाधि कही जाती है। स्वास्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन भेद से आसन 3 प्रकार का कहा गया है। सभी साधनों में यह साधन उत्तम है। विप्रेंद्रों, अपने दोनों उरुओं के ऊपर दोनों पाद तलों को रखकर बैठने को उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रखकर बैठने को अर्धासन कहा जाता है। यह योग का उत्तम साधन है। दोनों पैरों को जानुओं एवं उरुओं के भीतर करके बैठने को श्रेष्ठ स्वस्तिक नामक आसन कहा जाता है। विपरीत देश, स्थान और विपरीत काल में योग तत्व का दर्शन भी नहीं होता। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर के मध्य, जंतुओं से भरे स्थान में, शमशान में, पुराने गोष्ठ में, चौराहे में, कोलाहल और भययुक्त स्थान में, चैत्य के समीप, दीमकों से पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दुर्जनों से व्याप्त और मच्छर आदि से भरे स्थान तथा देह संबंधी कष्ट और मन की अस्वस्थता की दशा में योग साधन नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार रक्षे शुभ स्थान, पर्वत की गुफा, नदी के किनारे, पुण्य देश, देव मंदिर, घर, शुभ, रमणीय, जन शून्य, जंतुओं से रहित स्थानों में योगी को सतत अपने को मेरे परायण रखते हुए योग साधना करनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वह शिष्यों सहित श्रेष्ठ योगियों, विनायक, गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित मन होकर योग साधना करे। स्वास्तिक, पद्म अथवा अर्धासन बांधकर नासिका के अग्रभाग में कुछ कुछ खुली हुई आंखों से दृष्टि को स्थिर करके निर्भय तथा शांत होकर मायामय संसार के चिंतन का परित्याग कर अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर देव का चिंतन करना चाहिए। शिखा के अग्रभाग में 12 अंगुल के प्रदेश में धर्म स्वरूप कंद से प्रादुर्भूत, ज्ञान रूप नाल वाले, ऐश्वर्य रूप 8 दलों वाले, वैराग्य रूपी कर्णिका से युक्त अत्यंत श्वेत एवं सुंदर कमल की कल्पना करे और उस कमल की कर्णिका में हिरणमय श्रेष्ठ कोश का ध्यान करे। उस कोश में विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति का ध्यान करे, जिसे सर्वशक्ति संपन्न, दिव्य, अव्यय, ओंकार से वाच्य, अव्यक्त और प्रकाश की किरण मालाओं से व्याप्त कहा गया है। उस ज्योति में अपने आत्मा की अभेद भावना कर आकाश के मध्य में स्थित परम कारण स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करे और परमेश्वर रूप एवं सर्वव्यापी होकर किसी भी अन्य वस्तु का चिंतन ना करे। यह अत्यंत गुह्य ध्यान है। अब दूसरा ध्यान कहा जाता है। अपने हृदय प्रदेश में पूर्व के कहे गए उत्तम कमल का चिंतन कर उस कमल में अग्नि के समान तेजस्वी कर्ता रूप 25वें तत्व पुरुषात्मक परमात्मा रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उस परमात्मा के भीतर परम आकाश है, क्योंकि परमेश्वर विभु विराट हैं। ओंकार से बोधे सनातन तत्व अच्युत शिव कहलाता है। उसके भीतर अव्यक्त प्रकृति में लीन उत्तम परम ज्योति, परम तत्व, आत्माधार, निरंजन, नित्य, एक रूप महेश्वर का तन्मय होकर ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव के द्वारा पुनः सभी तत्वों का शोधन कर विशुद्ध परम पद रूप मुझ में अपने आत्मा को
स्थापित करे और उसी ज्ञान रूपी जल से अपनी देह को आप्लावित करके मुझ में चित्त आसक्त करे तथा मेरे परायण होकर अग्निहोत्र का भस्म ग्रहण करे और अग्नि इत्यादि मंत्र के द्वारा भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उपलिप्त कर अपने आत्मा में परम ज्योति स्वरूप ईशान का चिंतन करे।